सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट को हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, जिसे हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। तो इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे एवं शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप समझते हुए इसे आगे बढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, अच्छे से पढ़िएगा। बोला है यहाँ पर असंगत विकल्प को चुने, इंग्लिश में चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ही हम टिक करेंगे। पानी, हवा, कोयला, सूर्य। तो आप ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोला है, फिर से हम बताता हूँ। पानी, हवा, कोयला, सूर्य। ऑप्शन क्या होगा? चलिए 2 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको। सोच लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूँ। पानी, पानी ये नेचुरल है। पानी क्या है? नेचुरल है, इसे हम बना नहीं सकते हैं। हवा भी देखिए, हवा भी क्या है? नेचुरल है। हवा, हवा को हम लोग बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। सूर्य को देखिए, सूर्य भी क्या है? नेचुरल है, इसे भी हम लोग कभी बना ही नहीं सकते, जबकि सूर्य के सामने जाने से हम जल जाएंगे। उसके बाद क्या दिया है? कोयला, कोयला को हम बना सकते हैं, तो इसलिए अलग कौन सा हुआ? कोयला। आशा करता हूं अच्छे से समझे होंगे। ये तीनों को हम बना नहीं सकते, ये नेचुरल है, और कोयला को हम बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से देखेंगे। जैसे यहाँ पहला क्या बोला है, पहले पढ़ लेंगे क्या बोला है। असंगत विकल्पों को चुने, चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन। इसमें देखेंगे भेड़िया, भेड़, गाय और बकरी। इसमें बोल रहा है कि कौन सा अलग है, वो हम देखेंगे कि कौन सा अलग है। एक जो 3 होगा वो एक नहीं होगा, उस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ भेड़िया बोला है, वॉल्फ, लैम्ब, काउ एंड गॉट। तो इसमें कौन सा अलग होगा? तो हम एक चीज और फोकस करते हैं कि भेड़िया, भेड़िया क्या हो गया? मांसाहारी है ना? मांसाहारी। अच्छा, लैम्ब क्या मांसाहारी है क्या? लैम्ब मांसाहारी नहीं है। काऊ मांसाहारी है? काऊ भी मांसाहारी नहीं है। एंड गॉड भी मांसाहारी नहीं है, बकरी भी नहीं है गांव मांसाहारी। तो कौन सा अलग लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, भेड़िया हमें अलग लग रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो खुद का थिंकिंग से भी बनता है। आपका सोच भी कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से ही आप इसको बनाइएगा। तो आपको ये अलग लग रहा है ना, इस मतलब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये अलग है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़िएगा। बोला है असंगत विकल्प को चुने, चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या बोला है? ए में बोला है दौड़ना, बी में बोला है सोना, सी में बोला है जॉग मतलब जॉगिंग करना, और डी में बोला है चलना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप चलिए, आपको मैं फिर से 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच लो। चलो सोच लिया। आशा करते हैं आप आंसर सही लगाए होंगे। चल फिर भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, कंडीशन हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे बोला है दौड़ना, दौड़ना क्या है? क्या है? शरीर का एक एक्टिविटी हो रहा है। सोना, ये कोई एक्टिविटी है क्या? माइंड शांत हो रहा है यहाँ पर। जॉग, जॉग भी क्या है? रनिंग का एक हिस्सा है, दौड़ने का एक हिस्सा ही ना है। और चलना, ये भी एक वही है। चलना, दौड़ना और जॉग, ये सब तीनों मिल रहा है, मगर सोना एक अलग एक्टिविटी हो जा रहा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। आशा करते हैं आप आंसर सही लगाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। मैं एक बात और बता देता हूँ, मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिया हूँ एसएससी जीडी एंड एमटीएस से लिया हुआ क्वेश्चन ही है ये सारे। ठीक है, तो इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा। और किस तरह से कंडीशन निकल रहा है, वो कंडीशन के अनुसार ही आप समझिए कि ये कैसे हो रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझिएगा। विषम चुने, फाइंड द वन आउट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? ऑप्शन ए में पति पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ, पिता पुत्री, फादर एंड डॉटर, चाचा भतीजी, अंकल एंड नीज, एंड माँ बेटा, ये बोला है ऑप्शन। ठीक है, चलिए आपको फिर से मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं।
आशा करते हैं आप ऑप्शन चुन लिए होंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे निकाल रहे हैं इसको, किस कंडीशन में बनाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, पति पत्नी ही ना बोला है, उसके बाद क्या बोला है, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माँ बेटा। अच्छा एक चीज़ आप सब में फॉलो करो, ये एक पीढ़ी कम रहा है, देखिए एक पीढ़ी कम रहा है, मतलब एक पीढ़ी माँ के बाद एक पीढ़ी कम रहा है, चाचा भतीजा में भी एक पीढ़ी कम रहा है, ध्यान से देखिएगा तो एक पीढ़ी कम रहा है उसमें। पिता पुत्री में भी एक पीढ़ी क्या हो रहा है, कम रहा है, मगर पति और पत्नी क्या हो गया, दोनों एक ही पीढ़ी के हो गए। इसमें जैसे इस तीनों में ना क्या हो रहा है, पीढ़ी कम रहा है, मगर ये क्या है, एक ही बराबरी के अनुसार हो गया, जैसे माँ पिताजी ये एक बराबर है, तो उसी प्रकार पति पत्नी भी क्या है, इक्वल में आते हैं। और पिता पुत्री क्या हो गया, एक पीढ़ी कमता है इसमें, चाचा भतीजे में भी एक पीढ़ी कम रहा है, माँ बेटे में भी एक पीढ़ी कम रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा एक अलग है, ऑप्शन नंबर ए एकदम अलग है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपका आंसर भी सही होगा। और एक इसका एक और टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसको सोच भी सकते थे। जैसे मैं बताता हूँ मैं आपको, पति और पत्नी का भी रिलेशन एक आता है, पिता पुत्री का भी एक रिलेशन आ रहा है, मगर ये एक अलग बाप बेटी का रिलेशन हो जा रहा है। चाचा चाची चाचा और भतीजी में भी क्या रिलेशन आ रहा है, ये भी एक पुत्री के अनुसार ही आ जाता है ना, आता है ना, भाई का बेटी अगर होगा तो वो भी तो एक पुत्री के अनुसार ही लेते हैं हम, और माँ बेटा वो भी क्या है, एक पुत्र के अनुसार आ जा रहा है, मगर ये क्या आ रहा है, एक अलग रिलेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन आ जाता है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंगत विकल्प को चुनें, चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन। अच्छा आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आपको जितना भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा कि कैसे क्या क्या, और ये अलग अलग टाइप का मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, मंगल, मार्स, पृथ्वी, अर्थ, चंद्रमा, मून, और शनि, सैटर्न। तो मैं आपको फिर से 5 सेकंड की टाइम देता हूँ, चलिए बनाइए आप। चलिए आशा करते हैं आप मन में बैठा लिए होंगे क्या आंसर होगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ फिर भी। यहाँ पर क्या बोला है, मंगल बोला है, मंगल क्या है, मार्स क्या है, ग्रह है, क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। और शनि भी एक ग्रह है, तो कौन सा अलग हुआ, इसमें अलग क्या हो गया, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह, इसलिए ये अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, मून असंगत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट। तो आप सभी का भी सही हुआ होगा। चलिए फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं उसी टाइप से, फाइंड द ऑड वन आउट, विषम चुने इसमें बोल रहा है। ठीक है, इसमें बिल्ली है, कैट, कुत्ता डॉग, मगरमच्छ क्रोकोडाइल, एंड लोमड़ी फॉक्स। इसमें पूछ रहा है कौन सा क्या होगा, हमको निकालना होगा, तो आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा किस हिसाब से ये बन रहा है। चलिए आपको फिर से मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आशा करते हैं आप टिक लगा लिए होंगे, क्या आंसर होगा आप मन में बैठा लिए होंगे। चलिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि किस कैसा कैसे क्या बनेगा। ऑप्शन ए बिल्ली है, ऑप्शन बी में कुत्ता है, मगरमच्छ, लोमड़ी। अगर देखे जाए एक एक अगर एक तरीके से हम सोचे तो चारों क्या है, मांसाहारी ही है, चारों क्या है, चारों मांसाहारी हैं। तो अगर हम दूसरी तरह से सोचे तो एक चीज देख सकते हैं, बिल्ली क्या है, जमीन में रहता है ना, कुत्ता भी कहाँ रहता है, जमीन में रहता है, लोमड़ी भी जमीन में, मगर मगरमच्छ ही एक ऐसा प्राणी है, मतलब ऐसा एक जानवर है जो कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है, जल में भी रहता है, और स्थल में भी रहता है ना, और इसे हम उभयचर भी कहते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, मगरमच्छ अलग हो गया, तो विषम अगर चुनने जाएंगे तो क्या होगा, ऑप्शन मगरमच्छ। तो आप इस तरीके से तो समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे से मजा भी आ रहा होगा ये सब सवाल बनाने में।
फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, फाइंड द ऑड मैन आउट, विषम चुने मतलब हिंदी में। बोला है मक्खन, घी मतलब बटर, घी मतलब मेल्टेड बटर, दूध मिल्क एंड दही कर्ड, ये सब में से विषम चुनना है हमें। तो विषम क्या होगा वो देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कैसे क्या अलग होगा। तो पहले हम, चलिए आपको 5 सेकेंड का टाइम मैं फिर से देता हूँ। आशा करते हैं आप मन में सोच लिए होंगे क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं कैसे क्या बनेगा। यहाँ पर बोला है मक्खन, बटर है, घी है, दूध है और दही है। अच्छा ये सब चीज़ दूध से ही ना बनता है, ये सारा जो है ये किससे बनता है, सारा ये दूध से ही बनता है। ये सब क्या है, दूध का एक पार्ट है, मगर दूध एक अलग हो गया तब। तो क्या हो गया, दूध, दूध दूध से क्या, दूध किससे बनता है, वो तो किसी से नहीं बनता ना। तो ये एक आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, ये सब क्या है, दूध का एक पार्ट है, दूध से ही ये सब तीनों बनता है, मगर दूध तो एक अलग हो गया ना। आशा करते हैं आप समझे होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, इसको बनाने से पहले मैं जैसे आपको आगे भी बताया था, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, और कौन सा देश का क्या राजधानी है, स्टेट्स का नेम, ठीक है, नेशन का नेम, सारा आपको याद कर लेना होगा, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं। तो कौन सा रोग क्या होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब फ्रूट्स, ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या बोलिए, तो इसमें फंस जाइएगा आप। तो इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, असंगत विकल्प को चुने, यही बोला है। चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, गौरैया, स्पैरो, हंस, स्वान, तोता, पैरोट एंड कोयल, कुकुर, ठीक है। तो ध्यान से चलिए, आपको मैं फिर से 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप निकालो कैसे क्या होगा। आशा करते हैं आप टिक लगा लिए होंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कैसे क्या होगा। देखिए तोता, गौरैया, हंस, तोता और कोयल, ये सब क्या है, या तो जमीन में रहते हैं, यही ना, या तो जमीन में रहते हैं या फिर आकाश में रहते हैं, उड़ते हैं मतलब। तोता का भी वही है, कोयल का भी वही है, मगर हंस कुछ अलग है। ध्यान से समझिएगा कैसे, हंस का अलग होने का पीछे का रीजन समझिएगा। देखिए ये जल में भी रहता है, तैरती है ना, उड़ती भी है, और जमीन में भी रहता है, स्थल में भी। तो ये क्या हुआ, ये 3 फंक्शन कर रही है। हंस 3 फंक्शन करता है और बाकी सब देखो 2 फंक्शन करता है, मतलब दो का, जैसे 2 फंक्शन पकड़ेंगे, करता नहीं है मतलब पकड़ते हैं हम, क्योंकि ये हवा में उड़ती भी है और जमीन में भी चलती है या रहती है, मगर ये 3 चीज में रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हंस इज असंगत, मतलब इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन है, ठीक है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम देखते हैं। मैंने जैसे आपको अगले क्वेश्चन में बताया था कि आपको नेशन का नेम भी याद करना पड़ेगा, तो इसी तरह से देख रहे हैं कि नेशन का नेम वाला भी एक क्वेश्चन आ गया है। असंगत शब्द चुने, फाइंड द ऑड मैन आउट। भारत, नेपाल, भूटान, इंग्लैंड, इसमें चुनना है। तो देख रहे हैं हम, चारों क्या है, कंट्री है, तो चारों तो कंट्री है, तो इसमें असंगत कैसे होगा, है ना, चारों तो कंट्री है, तो इसमें असंगत कैसे होगा। तो एक चीज हम सोच सकते हैं, चलिए आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं फिर से। बताता हूं, आशा करते हैं आप अच्छे से सोचे होंगे, जो भी सोचे होंगे आप सही सोचे होंगे। चलिए मैं फिर भी आपको समझा देता हूं कैसे क्या बन रहा है। अच्छा भारत जो है, चलिए भारत, नेपाल, भूटान एंड क्या है, इंग्लैंड है। ये जो दिया हुआ है इसमें हम एक चीज सोच सकते हैं, भारत एशिया का है, एशिया है ना, एशिया गुट में ना है, नेपाल भी एशिया है, भूटान भी एशिया के अंतर्गत आता है, मगर इंग्लैंड क्या है, एशिया में नहीं पड़ता है। तो इंग्लैंड क्या हो गया, असंगत हो गया, अलग हो गया ना। तो आशा करते हैं आप अच्छे से
टिक लगाए होंगे। आशा करते हैं मैं आप मेरे संग जो भी क्वेश्चंस का टिक लगाए होंगे सही लगाए होंगे। तो चल ठीक से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। अगर इस वीडियो तक अब तक आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर ऑड मैन आउट का पार्ट 2 में, जिसमें मैं अलग अलग एक दमदार क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट डे मतलब कल मैं आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।